एवरीवन, अब सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेल मैजिक सेटअप है क्या। ये कोर्स का एक खास चीज है जिसको आपको भी सीखना है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ जिसका आंसर आप खुद मुझे देंगे। कौन देंगे? आप खुद देंगे। कि हम लोग ट्रेल करते क्यों हैं, ट्रेल करने का मतलब होता है क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ट्रेल करने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री की और प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया इतना गया, तो आप किस तरह से पूरा का पूरा प्रॉफिट को कैच कर सके। हालांकि कोई भी इंसान ये बोले कि मैं टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करूंगा, जहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा वहीं पे बाय करूंगा, और जहां से मुड़ना शुरू होगा वहीं पर एग्जैक्टली मैं सेल कर दूंगा, तो ये मेरे हिसाब से 100% हो ही नहीं सकता। जस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे अब तक का रिकॉर्ड है कि हम ट्राई करते हैं कि हमेशा ज्यादा प्रॉफिट को कैच कर पाए। लेकिन मार्केट में 100 पॉइंट का मूव हुआ है तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 1 रुपए पे बाय करके 99.9 पे बेच दूंगा। ऐसा अगर कोई आपको बोल के प्रॉमिस कर रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखेबाजी भी कर सकता है या फिर कर रहा है। तो अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका वो है जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक कैसे होल्ड करना है, इन चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना, काफी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए होने वाली है। देखो, होता है क्या है, ट्रेल करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आप खुद आंसर दीजिए इस चीज का। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है क्या। मान लेते हैं कि ये ऊपर एक इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां तक आपको लगता है कि प्राइस जा सकता है, लेकिन आपको डर है कि क्या पता नहीं भी जाए, क्या पता वो थोड़ा ऊपर जाए, हम वेट करते रह जाए और घूम जाए और फिर अपना स्टॉप लॉस हिट होके जाए। कुछ भी हो सकता है ना सर? हो सकता है, हुआ है ऐसा बहुत बार। मान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डब्लू बना या एक डाउ थ्योरी टाइप का स्ट्रक्चर बना, या एक जो है रेंज बन के ब्रेकआउट हुआ। ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया प्रीवियस डाटा के हिसाब से ये वाला है, ऐसा करके, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर तक जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, जहां पे आपको एंट्री मिली वहां आप एंटर करेंगे। नीचे आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपका फाइनल वाला वो रहेगा। लेकिन होता है क्या है सर, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने एंटर किया, प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो रेड कैंडल बनाना शुरू करेगा, एक तो आपका ऑप्शन आपको पता ही है, मैंने आपको बताया इससे पहले वीडियोस में कि कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्शन करना है जो अपने स्पोर्ट चार्ट के साथ में चलेगा। अगर आप ओटीएम खरीद के बैठे हुए हैं ना, तो आपको पता ही है प्राइस जैसी थोड़ा सा करेक्शन करेगा वो पूरा नीचे आ जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया भी था चार्ट में ले जाकर कर। तो उस समय तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया और उसके बाद ये देख रहे हो, तो आप इन द मनी लेकर बैठे हो, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है, आपने नीचे एसएल सोच लिया और टारगेट आपने फाइनल ईयर लगाया है। मान लेते हैं जस्ट कि आपने ये वाला टारगेट लगा के चला है। तो क्या होगा सर, जैसे ही प्राइस आपके टारगेट की ओर जा रहा होगा आपको खुशी होगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आने लगा, नीचे की साइड रेड बनने लगा, तो आप यहाँ पर डर जाएंगे। काफी लोग यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, और जैसे ही वो एग्जिट करते हैं फिर प्राइस फिर ऊपर निकल जाता है, और धीरे धीरे करते 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 वो टारगेट हिट कर लेता है। और फिर आपको होता है कि यार मैंने तो होल्ड किया होता तो इतना बन जाता, क्वांटिटी बढ़ा ली होती तो इतना बन जाता। और फिर आपकी साइकोलॉजी पता है कैसे काम करती है, फिर आप सोचते हो यार एक काम करते हैं, टारगेट तो आ रहा है, इस बार हम बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, ताकि चाहे वहां पे ना निकल करके बीच में ही निकल जाएंगे तो भी अपना प्रॉफिट हो जाएगा। राइट? राइट और रॉन्ग? तो उस समय आप बड़ी क्वांटिटी लेते हो और उस समय थोड़ा ऊपर जा करके वो एसएल को हिट करता है और आपका कैपिटल साफ कर देता है। ये हर एक न्यू ट्रेडर का जो है निशानी होता है, जिससे वो चीजों को लॉस कर करके बाद में परेशान होके किसी के कोर्स को ज्वाइन करता है। अगर सही डायरेक्शन में जुड़ गया तो वो चीजों को सीखता है और समझता है और आगे जाकर इस गलती को इम्प्रूव करता है। जिस दिन आपने इस गलती को इम्प्रूव कर दिया, उस दिन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए। दुनिया की कोई ताकत आपको ट्रेडर बनने से रोक नहीं सकती, अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग हो चुका है तो। ट्रेडिंग में 90% टाइम तक आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो होता है वेट करना। 10% टाइम पे आपको शूट करना। मान लेते हैं 90% के लिए आपने प्राइस एक्शन को सीखा, उसके बाद आपने ब्रेकआउट का वेट किया, आपने बाय किया और आपको भरोसा है कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने ट्रेड लिया भी सही, थोड़ा सा करेक्शन करा, आपका प्रॉफिट सारा जो है कॉस्ट पे आ गया या कम हो गया, या फिर हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव होने लग गया, तो फिर आप डर जाओगे और जैसे आप एग्जिट करोगे प्राइस फिर ऊपर निकल जाएगा। तो इस डर से बचने के लिए हम करते हैं ट्रेल, कि कभी कभी क्या हुआ कि भाई हमारा लॉस ना हो, हम किस तरह लॉस को कम कर सकते हैं
वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो इंसान 4 लोट में काम कर रहे हैं, विशेष करके बैंक निफ्टी का ही कोर्स है, आपको पता ही है बैंक निफ्टी का आप ट्रेड ले रहे हो, सबको पता है क्या क्या होता है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ फिर भी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आप 100 क्वांटिटी में काम कर रहा है, या कोई भी ट्रेडर, या मैं खुद मान लेते हैं कि 100 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे ट्रेल करना है, मैं आपको बोलता हूँ ना ग्रुप में ट्रेल करो ट्रेल करो, भाई ट्रेल क्या है, क्या करो, कैसे ट्रेल करो, सिखा भी दो कैसे करो, तो वही हम सीख रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए आपने मुझे पे किया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे ये वाला फाइनल टारगेट दिखाई दे रहा है 33,200 बना एक, ओके हाँ 30, ये मेरा टारगेट मुझे दिख रहा है ऊपर की साइड, और मुझे एक एंट्री लेना है किसी भी ट्रेड में। और मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से प्राइस इस तरह से घुमा, और इस तरह से यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है, और आपने यहाँ पर बाय कर दिया, रिटेस्ट और हाई पर बाय कर दिया, बाय कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट लगा दिया आपने, यहाँ पर एंटर किया, आपका एसएल जो आपने सोचा था वो एसएल ये लगा लिया आपने, और आपको लगता है कहीं ना कहीं टारगेट यहाँ पे आ सकता है। जस्ट ये पॉइंट मत देखना, जस्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर ये मत कहना 800 पॉइंट का टारगेट कैसा आएगा एक दिन में, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और आपने 100 क्वांटिटी लेने के बारे में सोचा है, तो पहली चीज तो ये कि आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, ले लिया 100 क्वांटिटी आपने एक साथ। तो ट्रेड लेते ही सबसे पहले आपको, ट्रेड लेने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है। सही एसएल को कैसे फाइंड करें, सही एसएल को फाइंड करने का तरीका ये होता है, मान लेते हैं मैं थोड़ा उसको समझा लेता हूँ, उसके बाद ही आपको इस चीज के ऊपर आऊंगा। सही स्टॉप लॉस फाइंड कैसे करें, यहाँ पर है, और मान लेते हैं कि आपने इस तरह से प्राइस का बिहेवियर आया, ठीक है, एक वेव आया, और इस वेव का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद ऐसे ऊपर निकल रहा है, तो आपका एसएल क्या होगा सर, आपका एसएल होगा रिसेंट स्विंग। स्विंग कौन सा है, ये वाला स्विंग, नीचे वाला। अब क्या होता है ना सर, अब काफी लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। प्राइस जब ऊपर जाकर के ऐसे मुड़ता है और फिर ऊपर जाने लगता है, तो ये होता है आपका रिसेंट स्विंग। ठीक है, मतलब ये वेव बना, और मतलब यहाँ से मुड़ा तो ये स्विंग हो गया, फिर यहाँ से ऊपर मुड़ा तो रिसेंट स्विंग आपका ये हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर गया और नीचे की साइड मुड़ गया इस तरह से, तो आपका रिसेंट स्विंग हो गया। ठीक है, और उसके बाद ऊपर जा करके फिर नीचे की साइड आ गया, ब्रेकडाउन दिया यहाँ पर, तो आपका रिसेंट स्विंग ये हो गया, फिर आप ये ऐसे लगाओगे, इस तरह से आपको ऐसे लगाना था। यहाँ पे स्विंग कौन सा है, ये वाला स्विंग है आपका नीचे वाला, ये आपका एसएल हो गया, या फिर अब ये। ठीक है, इस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस के स्विंग को आइडेंटिफाई करना है। अब मैंने क्या किया, 100 क्वांटिटी को पुट कर दिया, मतलब बाय कर दिया मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी को। अब क्या करना है, जैसे ही आपने 100 क्वांटिटी बाय किया, आपको तुरंत 100 क्वांटिटी का एसएल लगाना है, जो एसएल आपका बैठ रहा है, इसमें स्विंग से थोड़ा सा नीचे रखो ताकि वो हिट ना हो। ऐसा ना हो कि एसएल हिट किया और निकल गया आगे, ये दिक्कत नहीं हो, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आप आगे आपको क्या करना है वो देखिए। ओके, जैसे ही आपने यहाँ पर 100 क्वांटिटी लिया, आपने ऐसे लगा दिया, और अब आपको वेट करना है टारगेट के लिए। और मान लेते हैं कि आपको लगा ये फाइनल टारगेट है, और आपको लगेंगे ये मेरा फर्स्ट टारगेट है जो कि इजीली आ जाएगा, उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट जो फाइनल टारगेट, ऐसा आपको लगा। तो जैसे ही प्राइस बिहेवियर घूमता घूमता आपके फर्स्ट टारगेट पे पहुंचा, आपने जो 100 क्वांटिटी ली थी, पहले सारा एसएल कहाँ था आपके, यहाँ पर थे, फिर आप इसको एक तरह से डिवाइड कर दो कि टोटल 4 लोट है आपके पास, मैं इसको क्या करता हूँ 25 कर लेते हैं, और इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब मेरे पास टोटल 4 क्वांटिटी है, मैंने क्या किया, ये मेरे 4 क्वांटिटी मैंने रख ली। ठीक है, अब मेरे 4 क्वांटिटी, चारों कैसे यहाँ पर लगे हुए, जैसे ही फर्स्ट टारगेट डन हुआ, आपको क्या करना है, 1 और 2 लोट आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, मतलब दोनों लोट का आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, और एक लोट आपने लगा लिया कॉस्ट पर जहां पर बाय किया हुआ, और एक लोट आपने रखा नीचे वाली साइड पर। ठीक है, ऐसा कर दिया आपने, ये दोनों आपने बुक कर दिया, और फिर मोमेंटम हुआ, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मान लेते यहाँ पे गया, और उसके बाद ये क्या करना शुरू कर दिया, घूम गया नीचे, आता 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 यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे ही आपकी कॉस्ट पे आएगा, आपका एक क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा, तो आपका 4 लोट में से एक लोट तो आपका कॉस्ट पर एग्जिट हो गया। ठीक है, कॉस्ट पे निकल गया आपका, और उसके बाद अगर यहाँ से मुड़ना शुरू हुआ और आगे जाकर के पूरे इस टारगेट को डन किया, तो एक लोट में आपको पूरा टारगेट मिलेगा, जो आपका कॉस्ट पे एसएल था, एसएल पे था, यहाँ पे आपने पूरा बड़ा टारगेट आपने ले लिया, इसका पूरा टारगेट मिल गया। और जो 2 क्वांटिटी आपने पहले बुक की थी फर्स्ट टारगेट पर, उसका प्रॉफिट आपको मिल गया, और एक आपका कॉस्ट पर एग्जिट हो गया, आपको कोई नुकसान हुआ क्या, नहीं हुआ। पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है, समझना चीजों को क्या कह रहा हूँ। अब सेकंड कंडीशन को हम जो है अज्यूम करते हैं, यहाँ पर सोच के चलते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है। दिस इज माई एंट्री पॉइंट, मान लेते हैं ये मेरा एसएल है, दिस माई टारगेट। ठीक है, और आपने सोचा कि फर्स्ट टारगेट ये दिख रहा है ना,
और सेकंड टारगेट मान लेते हैं फाइनल टारगेट ये गया आपका। और आपने जैसे ही यहाँ पर क्वांटिटी ली, आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ पर क्वांटिटी ली, जैसे 25 क्वांटिटी मैंने कर दी यहाँ पर, ओके, इसको मैं डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको मैं कंट्रोल से ऐसे कर लेता हूँ। ये आपने 4 क्वांटिटी यहाँ पर ले लिया। और अब क्या हो रहा है, प्राइस कैसे चल रहा है वो समझो। कॉस्ट से चला, आपने ऐसे सब नीचे लगा रखे हैं, ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट डन हुआ, हो गया। आपको क्या करना है, 2 क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर देनी। 50 का प्रॉफिट आपने बुक कर दिया और 2 में से एक को लगाना है कॉस्ट पर और एक को रखना है अपना एसएल था वहीं पर। अब ये क्या करता है, मान लेते कि ऊपर गए नहीं, उसके बाद कॉस्ट पे आया, कॉस्ट पे आते ही आपका नो लॉस और नो प्रॉफिट में आपका निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ, यहाँ पर एसएल हिट हो गया, तो इसका जो लॉस हुआ वो इसका जो प्रॉफिट है वो ये बराबर हो जाएंगे, समझे। और एक का प्रॉफिट आपका बच जाएगा, एक का प्रॉफिट आपका बच जाएगा। ये हो गया तरीका नंबर 1 ट्रेल करने का। अब मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पर 2 लोट रखे और 2 यहाँ पर बुक कर दिए और आपका फर्स्ट टारगेट भी डन हुआ और सेकंड भी डन हो गया। अब समझो कैसे मैं कह रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं आपको कुछ कंडीशंस नंबर 3 दे रहा हूँ, इस कंडीशंस को भी आप ध्यान से समझ लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि अगर मान लेते हैं कि आपने जो ट्रेड लिया और आपने एसएल पे लगाया और फर्स्ट टारगेट पे आपने बुक किया और उसके बाद प्राइस नीचे पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और फर्स्ट के बाद सीधा सेकंड टारगेट डन हो गया, तो अब क्या करें, अब क्या करें। तो यहाँ पे जो एसएल था और एक कॉस्ट पे था एसएल अपना, अब आपको क्या करना है, इस एसएल को शिफ्ट करना है कॉस्ट पर और इस वाले एसएल को आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट पर। दोनों लोट आप होल्ड करेंगे, आपको कुछ भी एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, कॉस्ट पे थे। अब ये वाला प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये वाला, वो आपको मिलने वाला है, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि आप एक लोट का कॉस्ट अब यहाँ लगा लिए। अब प्राइस इस टारगेट पर है आपका, ठीक है। या फिर ये कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पर है तो 2 लोट थे, एक लोट को आप यहाँ पर फर्स्ट फाइनल टारगेट पे बुक कर सकते हो, पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप निकलना चाहते हो, एक लोट को फाइनल पे बुक कर सकते हो यहाँ पर, और दूसरा जो लोट जो आपका नीचे वाला था इसको उठा के आप फर्स्ट टारगेट पर रख सकते हो। तो अगर प्राइस यहाँ पर कोई नेगेटिव बना रहा है, सेंटीमेंट आपको लग रहा है, थोड़ा बहुत तो प्राइस नॉलेज हो गई आपको लग रहा है रिवर्सल आ सकता है, रिजेक्शन मिल रहा है, तो फिर इस वाले ट्रेड को आप बीच में कहीं पे प्राइस एक्शन के सेटअप को देखकर एग्जिट कर लेना, ताकि थोड़ा प्रॉफिट आपका हुआ। 2 टारगेट आपका ये डन हो गए, एक आपने पूरा ले लिया और एक आपने बीच में कहीं ले लिया, और नहीं भी ले पाया तो कॉस्ट पे रखना था कि कॉस्ट नहीं, मतलब फर्स्ट टारगेट रखना था कि ये हिट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होगा तो अगर रिसेंट स्विंग बना के ऊपर निकल गया, स्विंग बना के ऊपर निकल गया, तो फिर आपको ये वाला एसएल, ठीक है, यहाँ रख लेना है, इससे थोड़ा सा नीचे, ताकि आपका ये बुक हो जाए। इस तरह से आपको ट्रेल करना है। ट्रेल करने का जो सबसे पहला तरीका था जिसे मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया, आई होप कि सबको क्लियर होगा। किसी को कोई भी दिक्कत आएगा तो आप फिर से इसको देख सकते हो, ट्रेल करने का जो तरीका है फिर इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको कोई भी किसी तरह की ट्रेल करने में दिक्कत नहीं आए कि ट्रेल करो, मतलब मेरा यही होता है, इस तरह से आपको ट्रेल करना है। अब मैं मान के चलता हूँ कि कोई इंसान सिर्फ एक लोट में काम कर रहा है, तो वो इस तरीके को कैसे यूज कर सकता है, ये भी आपका क्वेश्चन होगा। किसी के पास कैपिटल ही कम है तो वो कैसे कर सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और भी तरीके हैं मेरे पास, टेंशन फ्री रहो आप। मान लेते ये आपका एसएल है, ये आपका टारगेट है। अब आपको टारगेट कितना लेना है, फर्स्ट टारगेट पर एग्जिट करना है, 1:2 लेना है, 3 लेना है, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लास के वीडियो में, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो। 10 में से 3 ट्रेड सही करके प्रॉफिट रहने वाला है, या 10 में से 7 सही करने के बाद 3 गलत होती सारा प्रॉफिट देने वाला है, वो आपको डिसीजन करना है, जिसका मैं अपडेट आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, तो उस बारे में फिर से यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि आपने एक ही लोड में काम किया है सर, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हुई 25 और फिर आप यहाँ पर एंट्री लिए हैं, और अब आपको क्या करना है, एंट्री हुई, ऐसे करते करते फर्स्ट टारगेट आपने जो सोचा, फर्स्ट टारगेट आपने ये सोचा और फर्स्ट टारगेट आपका डन भी हो गया। अब आप, ये आपका ऐसे लगा हुआ था उस समय, फर्स्ट टारगेट डन हो गया, ये हो गया आपका 1:1, जितना आप रिस्क ले रहे थे उतना आपको यहाँ पर अभी प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आपको यहाँ पर कैसे करना है, कि आपको और होल्ड करना है नहीं करना है। लेकिन मेरा जो तरीका है, जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ, वो मैं ये करता हूँ कि 1:1 लेने के बाद मैं कॉस्ट पे से नहीं लगाता हूँ, क्योंकि हो सकता है 40 पॉइंट वो नीचे भी आ जाए, ठीक है।
कोस्ट से थोड़ा सा नीचे, मतलब एसएल को थोड़ा सा और ट्रेल करता हूँ, पूरे कोस्ट पे नहीं लगाता हूँ एसएल में। पूरे कोस्ट पे लगाऊंगा तो कोस्ट पे हिट करके फिर ऊपर निकल जाएगा, तो मेरा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ लॉस ही होगा और मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा बाद में, बड़े मुंह को भी मुस कर दूंगा। तो या तो आप पूरा एसएल लो, 1:2 लो। 2 नहीं ले सकते तो एसएल को थोड़ा छोटा कर दो। कैसे कर दो? मान लेते हैं कि मेरा जो एसएल बैठा यहाँ से यहाँ तक का, मान के चलते हैं कि 40 पॉइंट का बैठा, ठीक है। मेरा जो स्टॉप लॉस आया वो है 40 पॉइंट का, जो मैंने फर्स्ट टाइम जो लेने का सोच रहा था, इतना मेरा ऐसे लगाऊंगा, वो आपने सोचा। वो टारगेट फर्स्ट डन हो चुका है। सब लोग बुक कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो है नहीं ट्रेल करने का तरीका, तो आप यहाँ पे तो बुक नहीं कर सकते। आपको बड़े टारगेट थी, हर बार फर्स्ट पे बुक करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपको ट्रेल कैसे करना है? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 40 पॉइंट है ना सर, तो यहाँ पे मैं 20 पॉइंट का ऐसा लगा दूंगा। अब मैं इसको 20 पॉइंट बीच में लगा दूंगा कहीं, तो उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद अगर प्राइस नीचे आता भी, कॉस्ट में भी आता है, फिर ऊपर निकलेगा, तो आपका जो एसएल है वो हिट नहीं होगा। और एसएल हिट हो भी गया तो जहां पे आपका 1000 का रिस्क था, वहां पे सिर्फ 500 रुपए का ही रिस्क होगा, 500 ही जाएंगे आपके। लेकिन ये ट्रेड अगर कॉस्ट पे आया, फिर यहीं से चल गया और पूरा टारगेट आपका डन हो गया, 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 100 का होगा 100, 200 का होगा 200, 5 का 500, वो उतना आपको मिल जाएंगे। तो 500 रुपए के रिस्क लेने के बाद में अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब कितना फायदा है? 1:5 10 आपको मिल रहा है, 2 3 4 मिल रहा है, तो दिस इज बेस्ट वे टू ट्रेडिंग। ये हुआ तरीका ट्रेल करने का। दो तरीके हो गए। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ तीसरा तरीका, जिससे आप लोग ट्रेल कर सकते हो। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गजब का है। उसके अंदर हम प्राइस एक्शन का यूज करने वाले हैं। तो ये 2 तरीके मैंने आपको यहाँ बता दिए। 2 तरीके मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग अगले वीडियो को देख